एवरीवन, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में कह रहा है कि रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद विल बी 360। दोनों की एज, रोहन और उसके मदर की दोनों की एज प्रोडक्ट कर देंगे तो वो होगी 360, ऐसा कह रहा है इक्वेशन में। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो अभी हम रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। इसके लिए हम सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। रोहन की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years. Let the present age of Rohan be x years. तो मदर की एज क्या होंगी? सो द एज ऑफ हिज मदर विल बी, जब रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज क्या है? 26 है, तो x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन विल बी x years and the age of his mother will be x plus 26. The product of their age 3 years from now will be 360. तो after 3 years Rohan's age, आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी, जब प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 3 years क्या होगी? ऐड हो जाएगी, 3 years ऐड हो जाएगी, तो x प्लस 3। और मदर्स एज विल बिकम, मदर्स एज क्या थी? x प्लस 26। आफ्टर 3 years फिर इसमें भी प्लस 3 years ऐड हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? x प्लस 26 प्लस 3 विल बिकम 29। तो मदर्स एज क्या है? x प्लस 29। अब आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? रोहन्स एज क्या आ गई? x प्लस 3 और मदर्स एज क्या हो गया? x प्लस 29। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो रोहन्स एज और मदर्स एज को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे दिया हुआ है 360। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन निकालेंगे। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 29 इंटू 3 विल बिकम 87 इक्वल्स टू में 360। अभी x
square 29x plus 3x 29 30 31 32. So plus 32x plus 87, ये LHS के साइड आ गया, 3 minus 360 is equal to 0. तो x square plus 32x minus 360 minus 87 will become 273 is equal to 0. अब क्वेश्चन में कहा गया था कि ओनली रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यही है हमारा आंसर. So guys, if you like the video, please like, share, subscribe and comment me. Thanks for watching.